लालू की जमानत पर आरजेडी में खुशी। झारखंड के आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, लालू के बाहर आने से बदलेगा राजनीतिक समीकरण। झारखंड में कोरोना से एक साल में हुई थी 1114 मौत। इस बार अप्रैल के 29 दिनों में 1426 लोगों की हुई मौत। मतगणना के लिए सख्ती। चुनाव आयोग ने जारी की गाइडलाइंस। प्रत्याशी और एजेंट को करानी होगी कोरोना की जांच। कोरोना जांच के लिए चंदौली में एजेंटों की उमड़ी भीड़। और शादियों में नहीं रुक रहा बारबालाओं का डांस। नाइट कर्फ्यू के बावजूद लगाए जा रहे ठुमके। समस्तीपुर से बारबालाओं का डांस करते हुए वीडियो वायरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। रांची में प्राइवेट अस्पतालों में गरीब मरीजों के इलाज को लेकर बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर हमला करते हुए अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। बाबूलाल मरांडी का आरोप है कि निजी अस्पतालों में सिर्फ धनी और ऑफिसर का ही इलाज हो रहा है, जबकि गरीब इस सेवा से वंचित है। इस मामले को गंभीर बताते हुए बाबूलाल मरांडी ने सीएम सोरेन से वरीय डॉक्टरों की टीम बनाकर इसकी जांच कराए जाने की बात कही है। और उसके बाद फिर झारखंड के बारे में हमने पता की कि झारखंड के जो निजी अस्पताल है, खास करके रांची का जो बड़े अस्पताल है, निजी अस्पताल, वहाँ पर गरीब मरीजों की इलाज नहीं हो रहा है। वहाँ रसूखदार लोगों का ही इलाज हो रहा है, पहुँच पैसे वालों का ही इलाज हो रहा है, या फिर बड़े बड़े अफसरों का हो रहा है। ये बड़ा दुखद स्थिति है और हम ही ये कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी खुल करके उसको कहा था कि इस पर मॉनिटरिंग होना चाहिए, देखरेख होना चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी तक उस पर कुछ नहीं किया। वहीं लालू की जमानत के बाद पूरे आरजेडी परिवार में खुशी का माहौल है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस का मानना है कि जैसे ही लालू यादव बाहर आएंगे, वैसे ही बिहार झारखंड की ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति का समीकरण बदलेगी। आपको बता दें कि लालू यादव को हाईकोर्ट की ओर से जमानत दी जा चुकी है। की राजनीति पर असर पड़ेगी। लालू जी एक ऐसे शख्स हैं जो गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष के महान योद्धा हैं और निश्चित तौर पे उनके बाहर आने से ही एक तरह से विपक्ष में हलचल मच गई है। तमाम खेमे में खलबली है कि लोगों को भय है कि लालू जी आ रहे हैं। इसका भय लोगों को सताने लगा है और निश्चित तौर पर देश, बिहार और झारखंड नहीं, पूरे देश में लालू जी के आने से प्रभाव पड़ेगा। वहीं जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव मुजफ्फरपुर पहुंचे और एसकेएमसीएच अस्पताल जाकर कोरोना मरीज की स्थिति और हॉस्पिटल की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान पप्पू यादव अस्पताल की व्यवस्था से नाखुश दिखाई दिए और इसे लेकर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। मैं अपना टेलीफोन 24 घंटे सुपरिंटेंडेंट एंड पर्सनल दे रखा हूं। ऐसी कोई शिकायत मिले वो मुझे व्हाट्सएप करें या डायरेक्ट मुझे फोन करें। मरीज कोविड मरीज व्हाट्सएप करेगा या इलाज करवाएगा? आपके एसकेएमसीएच में गुंडागर्दी हो रही है, इसका मतलब डॉक्टर आके धमकाता है आपका मरीज मर जाएगा, इसे यहाँ से ले जाओ। ये क्या चल रहा है? मुझे इसकी सूचना नहीं है, आपके तरफ से मैं सुना हूँ, मैं इसको गंभीरता पूर्वक लेता हूँ। मैं सारे एचओडी को कॉल करता हूँ और मैं मीटिंग अर्जेंट करता हूँ। ऐसी मुझे अब तक सूचना नहीं मिली। ऑक्सीजन के लिए लोग तरफ तरफ जाते हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिलता। सेकंड, 100 आईसीयू वार्ड की बात इन्होंने की, 10 आईसीयू वार्ड, 10 मात्र आईसीयू वार्ड में बेड है। आईसीयू वार्ड में जिसकी जरूरत है उसको नहीं रखी जाती है और जो पैरवीदार होते हैं उसको रख दिया जाता है। पानी चलता ही नहीं है और डॉक्टर टच करता ही नहीं है। और बाथरूम में यदि मैं आपको दिखा दूं, पूरा लैट्रिन पूरी की पूरी पेशाब बाथरूम में भरी हुई।
अब आप कल्पना करिए कि वो कहां जाएंगी, महिलाएं कहां जाएंगी। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन लगातार इसके उल्लंघन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर समस्तीपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां नाइट कर्फ्यू के बावजूद शादी में बार बालाओं के डांस का आयोजन किया गया और लोग इसका आनंद उठाते हुए दिखाई दिए। समस्तीपुर से वायरल वीडियो सदर अनुमंडल के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जीतरवारपुर निजामत का बताया जा रहा है, जिसमें लाल कुर्ते में बार बालाओं के साथ जीतरवारपुर निजामत के मुखिया पति प्रेम कुमार यादव समेत कई लोग डांस कर रहे हैं। कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। स्टेज पर मौजूद किसी भी शख्स ने मास्क तक नहीं पहना था। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता प्रवेश कुमार फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रवेश, जिस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा रखा है, लेकिन जनप्रतिनिधि ही इसका पालन करने के लिए तैयार नहीं है, तो आम जनता कैसे पालन करेगी, एक बड़ा सवाल है। जी प्रवेश, लगातार जिले में कोरोना संक्रमण का मामला बढ़ता जा रहा है और बिहार सरकार द्वारा नाइट कर्फ्यू लगाया गया। इसको लेकर भी कई निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें अधिकारी व जनप्रतिनिधि को बड़ी जवाबदेही दी गई ताकि इस नए निर्देश का पालन हो सके। लेकिन समस्तीपुर मुख्यालय से महज कुछ दूरी पर तमाम दिशा निर्देश की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई और कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक प्रशासन ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। प्रवेश, इसके साथ ही ये भी बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा आयोजन, इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी की गई, क्या जिला प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं थी? और ये कार्यक्रम इतनी देर तक चला, बार बालाओं का डांस हुआ, ना किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, ना ही किसी ने मास्क लगाया हुआ है। जी हाँ, मैंने बताया कि मुख्यालय से महज कुछ दूरी पर यह कार्यक्रम हुआ है और भला ये कैसे हो सकता है कि प्रशासन की नजर न पड़े। कहीं न कहीं ये जो है, जो प्रशासन की उदासीनता नजर आ रही है, वो कहीं न कहीं इससे अपनी आप को पीछा छुड़ाते नजर आ रहे हैं। जब इस मामले को लेकर मैंने सदर डीएसपी से बात की तो उन्होंने कुछ भी बताने से परहेज कर गए। चलिए प्रवेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं रांची में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर रांची नगर निगम पूरी तरीके से सतर्क है। इसी के तहत निगम ने पूरे शहर में के मुख्य मार्गों को एक साथ सैनिटाइजेशन करने के लिए सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाया। इसके साथ ही लोगों से कोरोना नियम का पालन करने की भी अपील की। सैनिटाइजेशन का काम तो पहले से ही स्टार्ट है। आज चूँकि बृहद पैमाने पे सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, हम लोग शहर के जो मुख्य पथ है, सारे मुख्य पथ को कवर करेंगे और सैनिटाइजेशन इसका सुचारू रूप से कराने का हम लोगों ने एक बृहद पैमाने पे उसका रूपरेखा तैयार किया है, जिसमें शहर के सभी मुख्य पथों को आज कवर किया जाएगा। देखिए, हम लोग सैनिटाइजेशन का काम लगातार कर रहे हैं। आज हमारा स्पेशल ड्राइव था। हमारे हर वार्ड में 6 से 8 कर्मी नियुक्त हैं, जो कि हाथ वाले हैं, वो डेली करते हैं। व्हीकल हर अल्टरनेट डे पे पूरे वार्ड को सैनिटाइज करते हैं। ये हमारा रेगुलर वर्क पिछले 1 साल से चल रहा है। आज हम लोग कुछ स्पेसिफिक और स्पेशल ड्राइव जो कहते हैं कि मास लेवल पे करने का, वो आज हम लोग कर रहे हैं।
वहीं मोतिहारी के हजारीमल उच्च विद्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह स्थानीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने विधायक, डीएम और सिविल सर्जन से विचार कर कोविड-19 का अस्पताल बनाने की पहल की है। वहीं 30 बेड के इस अस्पताल की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। खबरों की माने तो इस अस्पताल में होने वाले खर्च को विधायक अपने फंड से देंगे और इसके साथ ही उन्होंने एक पत्र लिखकर डीएम को लिखा है। इधर पूरी तैयारी के बाद सभी ने अस्पताल का निरीक्षण किया और उसकी पूरी तैयारियों का जायजा लिया। फिलहाल अभी आज हम लोग सारी तैयारी पूरी कर लिए हैं। अभी से अगर मरीज आता है हमारे पास तो टोटल हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध है जिससे कि हम मरीज रख सकते हैं और उसका समुचित इलाज कर सकते हैं। इसमें हम लोग माननीय सांसद जी से प्रेरित होकर यह सारा आए थे 2 दिन के लिए यहाँ पर। उनको लगा कि रक्सौल में गरीब लोगों के लिए कोविड हॉस्पिटल होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा हम लोग को। माननीय सांसद जी जो हम लोग को प्रोत्साहित किए, उसी में सारे लोग हमारे ये जितेंद्र जी, भगत जी, राजकुमार जी, जो भी वर्कर है भाजपा के, बहुत मन से लगे हुए हैं। वहीं पंचायत चुनाव में काउंटिंग में एजेंट बनने के लिए कोरोना नेगेटिव होना अब जरूरी हो गया है। अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव होगा तो उसे एजेंट नहीं बनाया जा सकता। इसको लेकर जिले के सभी पीएचसी और सीएचसी पर जांच कराने के लिए सभी एजेंटों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं मुजफ्फरपुर जिले में 2 दिनों से बंद चल रहे आरटीपीसीआर जांच की आज से शुरुआत हो गई। आपको बता दें कि सिविल सर्जन के आदेश के बाद ये जांच शुरू की गई है। मुजफ्फरपुर सहित आसपास के कई जिलों के तकरीबन 9000 आरटीपीसीआर जांच के सैंपल पेंडिंग होने के कारण सिविल सर्जन ने ये जांच पर रोक लगाते थे, जिसके कारण जांच करवाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वहीं सिविल सर्जन के आदेश के बाद आज से सभी जांच शिविर को शुरू कर दिया गया है और जांच काउंटर खुलते ही आरटीपीसीआर जांच करवाने वाले लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई। डेट तो 4 दिन था, 4 दिनों के लिए बंद किया गया था, लेकिन जो बैकलॉग था वो सब समाप्त हो गया। वो सब सैंपल चला गया है स्कीम से जहाँ तक हम जानते हैं। तो इसके बाद फिर से कल से आदेश हुआ है, विशेष तो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन कल से आदेश हुआ है कि आरटीपीसीआर फिर स्टार्ट करना है। आरटीपीसीआर का VTM आ रहा है तो स्टार्ट हम लोग किए हैं। कल शाम से स्टार्ट हुआ है, कल शाम से जी। पहले से पॉजिटिव हैं उनको माइनर डिटेक्टिव करना है, उसके लिए आरटीपीसीआर ज़्यादा बेहतर है। देखिए अब बैकलॉग वो तो निर्भर करता है SKMCH पर। इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो सीधे पटना से आ रही है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कैबिनेट की बैठक में 11 एजेंटों पर मोहर लगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बिहार कैबिनेट की बैठक पर 11 एजेंटों पर मोहर लगी है और नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कोरोना मृतक सरकारी कर्मियों को मिलेगा विशेष पारिवारिक पेंशन। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, आश्रितों को दी जाएगी नौकरी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम फोन लाइन पर मौजूद। कुमार, कैबिनेट की बैठक हुई और क्या कुछ फैसले लिए गए? इसके साथ ही कोरोना के से जो मृतक है उनके परिवार वालों को यहाँ पर नौकरी का भी ऐलान किया गया है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त बहुत ही चिंता की स्थिति है बिहार के लिए और बिहार में जो कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। तो इसको देखते हुए कैबिनेट की जो बैठक हुई है, बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिए हैं वो काफी अहम है। कई एजेंडों पर मुहर लगाई गई है और चूंकि ऐन वक्त पे मुख्य सचिव के निधन की खबर हो गई, वरना और भी कई एजेंडे थे जिस पर मुहर लग सकती थी। ये बता दें कि किस तरह से एजेंडों पर जो मुहर लगी है उसमें कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के फैसला किया गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एजेंडों को लेकर के साफ कर दिया है कि कोरोना के इस घड़ी में, दुख के इस घड़ी में सरकार हर संभव प्रयास करेगी और कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा
लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने कई एजेंडों पर मुहर के साथ साथ कुछ जो नौकरी से संबंधित जो चीजें हैं या फिर गेहूं अधिप्राप्ति की जो समय सीमा, तमाम वो चीजें, मतलब बिहार के अंदर जो स्थितियां हैं उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने फिलहाल एकदम कह सकते हैं कि काफी संजीदा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आखिर कैसे इस विपदा की घड़ी में सरकार आम जनों तक पहुंच सके, मरीजों तक पहुंच सके। और यही कारण है कि पहले 4 लाख का अनुदान दिया जाता था, लेकिन अब अनुदान के साथ साथ उनके आश्रितों को नौकरी देने की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करना अभी सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त सरकार के लिए। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। लगातार ये कोशिश और सुझाव भी लिए जा रहे हैं कि अस्पताल में बेडों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए। किसी भी तरीके से जो सरकारी खजाना है वो मदद के लिए कैसे सामने आए। केंद्र भी मदद कर रहा है, राज्य सरकार भी लगी हुई है, बावजूद इसके कोरोना के जो आंकड़े हैं वो घट नहीं रहे। तो कई मुद्दों पर आज चर्चाएं हुई, कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें 11 एजेंडों पर मुहर लगी है। जी बिल्कुल कुमार, लगातार सीएम इसी कोशिश में जुटे हुए हैं कि कोरोना के इस चेन को तोड़ा जा सके। इसके साथ ही जो कोरोना से ग्रसित मरीज हैं उनका जल्द से जल्द इलाज किया जाए और जल्द से जल्द पूरे बिहार को कोरोना मुक्त बनाया जाए। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं बिहार के बेगूसराय में स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था का एक मामला सामने आया है, जहां 15 घंटों तक मृत शरीर को लेने के लिए उसके परिजन रोते बिलखते रहे। पूरा मामला जिले के इंजीनियरिंग कॉलेज का है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि किसी भी अधिकारी की ओर से घटना की सूचना परिजनों को नहीं दी गई। घर वालों का कहना है कि बीते देर शाम 6 बजे से लेकर आज 11 बजे तक शव एम्बुलेंस में फेंका हुआ है। और वहीं सदर अस्पताल के डीएस डॉक्टर आनंद शर्मा ने इसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से लापरवाही बरतने की बात कही है। अभी वो कह रहे हैं कि हमको नहीं मालूम है, मुखिया जी के द्वारा पता चलाई है। और तो फोन से उनको बार बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किया, वो नहीं आए। तब उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज से बॉडी को यहाँ भेज दिया गया है, जबकि यहाँ भेजने को उचित नहीं बुझाई पड़ता है, क्योंकि पेशेंट जब पेशेंट एक्सपायर करेगा तो उसी को रजिस्टर प्रोटोकॉल होता है कोरोना के प्रोटोकॉल से, उसको लपेट के उसको पेशेंट के परिजन को जहाँ पर ले जाना चाहते थे वहाँ पर, चूँकि परिजन नहीं आया इसीलिए हमको लगता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज वाले ने यहाँ भेज दिया होगा। सर, ये डेड बॉडी इस तरह से सदर अस्पताल ला के रख देना, ये तो लापरवाही है। नहीं, डेड बॉडी का एक्चुअली है कि देखिए हम लोग पास एक ही मॉर्चरी वाहन है, एक मॉर्चरी वाहन है, कभी चार का आज रात में, कल रात में 4 का डेथ हुआ है। तो एक मॉर्चरी वाहन एक कभी लेके गया है कहीं कोई बहुत उस साइड पर। पूरे प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए संक्रमण से बचाव को लेकर गृह विभाग के जारी नए आदेश जारी किया गया है। और इसके साथ ही भागलपुर के जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने नाइट कर्फ्यू अब रात्रि 9 बजे की जगह शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाए जाने और आवश्यक दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को 4 बजे तक बंद किए जाने की बात कही है। गृह विभाग के आदेश से आप सभी लोग अवगत हैं और उसी आदेश के क्रम में हम लोगों ने भी जो नाइट कर्फ्यू और आज आप कह सकते हैं कि शाम 6 बजे से ही हम लोगों को इसका अनुपालन कराना है और 4 बजे से सभी दुकानें बंद हो जाएगी। और जो स्टैगरिंग का आदेश है वो भी हम लोगों ने इस जिले के लिए निकाल दिया है कि कौन सी दुकानें आवश्यक वस्तु सेवाओं को छोड़ करके किस दिन खुलेंगी, वो आदेश भी हम लोगों ने निकाल दिया है। और सभी वीडियोज़ को एसडीओज़ को उसका व्यापक प्रचार प्रसार कराने के लिए भी बोला गया है। रायबरेली में कोरोना की जांच करवाने के लिए सीएचसी में इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के जमकर धज्जियां उड़ाई गई और इसके साथ ही मास्क का इस्तेमाल भी नदारद दिखा। जानकारी के अनुसार जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से सीएचसी में सिर्फ 100 एंटीजन किट भेजी गई हैं।
वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच मोकामा प्रशासन ने शहर और हर पंचायत को बड़े पैमाने पर सैनिटाइज करने का बीड़ा उठाया है। मोकामा शहर के सभी 28 वार्डों और प्रखंड की 15 पंचायतों में गली गली सैनिटाइज करने का अभियान शुरू किया गया। आपको बता दें कि पटना जिले के पूर्वी छोर पर अवस्थित मोकामा बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और नालंदा जिले की सीमा से जुड़ता है। लिहाजा मोकामा में बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है और कोरोना के इसी फैलाव को रोकने के उद्देश्य से प्रशासन ने हर क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम करने के साथ साथ कंटेनमेंट जोन में मास्क वितरण का भी अभियान चलाया। अंतर्गत नगर परिषद के साथ 15 पंचायत का बृहद स्तर पर सैनिटाइजेशन का काम आज से शुरू किया गया है। मेकरा से लेकर नौरंगा जलालपुर तक के जितने भी रोड, चौक चौराहे हैं सबको सैनिटाइज किया जाएगा। उसके अलावा जिस क्षेत्र में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना हुआ है वहाँ प्रत्येक घरों में मास लेवल पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। तो 15 पंचायतों में सैनिटाइजेशन का काम कराया गया। जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में प्रशासन पूरे तरीके से सतर्क है और लगातार पंचायतों में और जिलों में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। बाहर से आने वाले यात्रियों के कोरोना जांच को लेकर झाबुआ जिला प्रशासन लगातार रूप से कोशिश कर रहा है। इन कोशिशों के तहत झाबुआ के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मेघनगर रेलवे स्टेशन पहुंचकर थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने इस दौरान मौके पर मौजूद पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। वहीं समस्तीपुर में कोरोना का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मूरदीवा बंद हो गया है। दरअसल यहां प्रभारी सहित कई डॉक्टर और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं जिलाधिकारी के आदेश के बाद सारे मरीज, डॉक्टर और स्टाफ को समस्तीपुर कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है। जिस तरह राजधानी कोरोना की चपेट में आ गई है, उसको देखते हुए जनप्रतिनिधियों की गतिविधि भी तेज हो गई है। तमाम जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का काम करवा रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 28 के पार्षद की ओर से डाक बंगला चौराहे से रेडियो स्टेशन तक सैनिटाइजेशन का काम कराया गया, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो सके। वहीं प्लूरल्स पार्टी की ओर से समस्तीपुर जिला के शिवाजी नगर प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी के बीच पीपी किट का वितरण किया गया। ये वितरण द पीपल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी के आह्वान पर किया गया। इस दौरान पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष रजनीकांत झा समेत कई अधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इसके साथ ही पार्टी की ओर से आम जनता से कोरोना के नियमों का अवश्य रूप से पालन करने की अपील की गई। पुलस पार्टी प्रखंड अध्यक्ष शिवाजी नगर। पुलस पार्टी की तरफ से इस कोरोना महामारी के कारण काफ़ी व्यवस्थाहीन देखने के कारण पुलस पार्टी के अध्यक्ष श्री पुष्पम प्रिया चौधरी जी ने अपने ओर से हर प्रखंड स्तरीय अस्पताल और हॉस्पिटल में पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर का वितरण का कार्य शुरू किए हुए हैं। जब हम लोग आज शिवाजी नगर प्रखंडीय अस्पताल में पहुंचे तो वहां के अस्पताल के कर्मचारियों ने बताया कि बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सर, जो हम लोग आज सरकारी सिस्टम से जुड़े हैं लेकिन हम लोगों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है।
एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि हर हॉस्पिटलों में टीका लगाने और कोविड जांच करने की व्यवस्था की गई है, लेकिन दूसरी तरफ मोतिहारी जिले के मलाई पीएचपी केंद्र बदहाली की मार झेल रहा है। दरअसल पीएचपी केंद्र में 2 दिनों से ना तो डॉक्टर आ रहे हैं और ना ही कोई स्टाफ है, जिसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कोरोना की जांच करवाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब वो लोगों ने हम काय बंद बा, हम तो आइले झाड़ू बहार कह के अपन काम धाम में कह के तो चल जाएंगे। क्या काम करते हैं इसमें आप? झाड़ू बहार भीतर के आई सब बाहर साफ सुथराई करे। साफ सफाई आप ही करती है आके? 2 दिन से हॉस्पिटल बंद है तो कैसे काम हो रहा है? सब बंद है तो हम अपन काम धाम कह के अपन चल जाता है। चाबी कहाँ है? चाबी बंद घर का काम हो रहा चल जाए। चाबी आप ही के पास रहता है? हाँ। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।